बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं पर कुछ समय बाद या एग्ज़ाम समय में वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ याद न रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझ कर ना पढ़ना, पढ़ाई में ही रुचि ना होना या फिर एग्जाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत ही आसान तरीकों से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें? सबसे पहला, विषय को समझो, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी ले। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। दूसरा है, मूड को ठीक रखो, सेट द मूड। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखिए, अपने मन को शांत रखिए। जो चीजें आपको तकलीफ देती है उनके बारे में ना सोचे या कोई नेगेटिव बात ना सोचे। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हो, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तीसरा है, समझकर पढ़ो, रीड रिविजली। यही एक चीज है जो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझकर पढ़े। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो वो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझकर पढ़े और उसके बाद अपने मन में भी उस चीज को दोहराए। इससे आपको चीजें समझ में आएगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। चौथा है, पढ़ा हुआ लिखो, रीड एंड देन राइट। पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक ये है कि जब भी आप कुछ पढ़े तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो वैसे का वैसे ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीकों से लिख सकते हो। पर हाँ, जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए। और एग्जाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीकों से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। पांचवा है, खुद का टेस्ट लो, टेक ए टेस्ट ऑफ योर सेल्फ। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं पर वो एग्जाम से पहले ये नहीं देखते कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीजों पर अभी मेहनत करनी है। तो खुद का टेस्ट लेने से इन सारी चीजों का पता चल जाता है। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा और आपकी गलती भी पता चल जाएगी और बाद में जाकर आप उन पर और थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। छठा है, मेडिटेशन और प्राणायाम करो। डू मेडिटेशन एंड प्राणायाम। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क ब्रेन में रक्त संचार ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और वही प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपको स्मृति शक्ति मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रहने में मदद मिलती है। इसलिए रोज कम से कम 24 मिनट मेडिटेशन और 24 मिनट प्राणायाम जरूर करो। सातवां, ये मत करो, डोंट डू दिस थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीजें वैसा का वैसा रटने का काम करते हैं पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो बड़े जवाब एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब है उनको पहले अच्छे से पढ़े और उसके बाद उस जवाब को 2-3 भागों में बांटकर एक एक भाग अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं। तो आज के इस 7 पॉइंट से आपको क्या क्या सीख मिला हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की भी दबाएं।